हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 1 खड़क मंगोली में सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए एक मरला फ्लैट बनाने को लेकर मौके का निरीक्षण किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खड़क मंगोली समेत पंचकुला की स्लम बस्तियों के गरीबों के पुनर्वास योजना पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला की स्लम बस्तियों के पुनर्वास की प्लानिंग चल रही है। देखिए मित्रों, पंचकुला का काफी एरिया अब ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर ये खड़क मंगोली का एरिया है। इसी में राजीव कॉलोनी का, इंदिरा कॉलोनी का भी एरिया इसमें आया हुआ है। वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को हम अभी तक नहीं चढ़ा पाए हैं। लेकिन अब हमने उसको विचार किया कि ये लैंड का जो पीस है 59 एकड़ यहाँ लैंड बनाई गई है, जो अपने सबने देखी है, और इसमें किस प्रकार को उनको रिहेबिलिट किया जाए, रिसेटलमेंट सारा सिस्टम उसका बना करके और HSVP के जिम्मे हमने लगाया है कि उसको कैसे करना है। ये जो लैंड है इस 59 एकड़ में कुछ एरिया जैसे बताया जा रहा है फॉरेस्ट का भी है, कुछ PWD का भी इसमें कई ऑफिस बने हुए हैं। उन सबसे बात करके मीटिंग करके इसको ज़मीन को क्लियर करके और फिर इसकी योजना बनाएंगे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो एनक्रोचर्स हैं, इनके साथ भी कोई शर्त तय करके उनको कुछ एजुकेट करना पड़ेगा। कुछ पैसा उनके द्वारा लगवाएंगे, कुछ सरकार लगाएगी। आवश्यकता पड़ने तो बैंक से भी लोन लेकर उनको दिया जाएगा। और ये लगभग कितना 7,000 है, कितने 7,500 ऐसी ये झुग्गीज़ हैं जो आइडेंटिफाई की गई थी उस समय, उनको सबको इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। साथ ही घर एरिया में कुछ लैंड ऐसी है जो एक्वायर की थी HSVP ने, लेकिन उसका भी उपयोगिता इसलिए नहीं है कि वहाँ बहुत जमीन नीचे है। और उसका भी मैंने आज कहा है कि कितना घर को सेव करते हुए, सुरक्षित उसका पानी का बहाव करते हुए उस ज़मीन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए आज मैंने बोला है। तो ये मीटिंग करके और उसकी जानकारी देंगे ताकि ठीक सम्यक विकास हो सके, किसी को बाधा ना आए, लेकिन इस विषय को जो वर्षों पेंडिंग है इसको पूरा कर सकें। सर, स्लम को लेकर जैसे अगर बात करें पंचकुला तो चलो सर 3-4 कॉलोनियाँ होंगी, फरीदाबाद में बड़ी कॉलोनियाँ हैं, गुरुग्राम में है। पूरे प्रदेश के अगर परिदृश्य ऐसे देखें, उनको लेकर कोई बड़ी प्लानिंग की पूरे हरियाणा में जो स्लम फ्री है उसको किया जा सके, इस तरीके से कोई बड़ी प्लानिंग? वैसे तो ये हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी, क्योंकि किस शहर में कितनी ज़मीन अवेलेबल है और किस शहर में किस टाइप के वो लोग हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं एनक्रोचर्स हैं, इसमें भी कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग वर्षों से वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि उनको बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर रहना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सहायता करेंगे तो अच्छी कॉलोनी उसकी बन सकती है। कहीं हम प्लॉटेड का व्यवस्था करेंगे, कहीं हम मल्टी स्टोरी G+3 का विचार भी मन में आता है, वो हम करेंगे। आज प्रातःकाल में चंडीगढ़ का जो रिसेटलमेंट 2012 में हुआ था, फिर बाद में 2020 में हुआ, वहाँ धनास का एरिया है या मलोया, दोनों कॉलोनीज हमने स्पीकर साहब और मैं हम लोग गए थे केवल इसी पर्पज़ के लिए कि उनको कोई कठिनाई या कोई है रेजिडेंट्स को तो उनकी जानकारी मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी हमने बात की, उसी में से इसका बहुत जल्दी प्लानिंग बनाने के लिए कई मॉडल हैं। इसमें इन सीटू मॉडल भी है और फ्री अलॉटमेंट भी होती है, और बैंक से लोन लेकर के उनको देने के बाद वो भी होती है। तो ऐसे कई मॉडल हैं, उसमें किसी न किसी मॉडल पर काम करके अल्टीमेटली गोल ये है कि जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको भी मकान मिल जाए, सुविधापूर्वक उनको उनकी क्षमता के हिसाब से चीज़ें हो सके, ऐसा सब। तो वही इस दौरान किसानों के मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है अगर किसी विषय पर सहमति बनती है। अभी किसानों ने 2 दिन का समय लिया है, नए प्रस्ताव पर किसान भी विचार कर रहे हैं। जितना आपने सुना उतना ही मैंने सुना, क्योंकि उस मीटिंग में मैं तो उसमें उपस्थित नहीं था। लेकिन अच्छा है, किसी एक बात के ऊपर अगर सहमति बनती है और एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। अभी तो 2 दिन का समय लिया है। किसानों ने भी, उनके संगठनों ने भी कहा कि इस नए विचार के ऊपर हमको सोचने का समय दिया जाए। सरकार ने भी जो भी उसके जितने भी फॉल आउट है उसको विचार करना होगा, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल करके किसानों को भी संतुष्ट हों और सरकार के ऊपर भी बोझ न पड़े। यानी एक विन विन सिचुएशन कैसे बन सकती है। पंचकुला से उमंग श्योरान की रिपोर्ट।